नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और वैकेंसी के अपडेट के बारे में हम जानने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की और ये वैकेंसी निकली है त्रिपुरा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसी वैकेंसी के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। कब से कब तक फॉर्म इसके फिल होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा, तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से पता चल सके और कौन सा सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा उसके बारे में भी उनको अच्छे से पता चल सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। 2 नवंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का ही नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकाली गई वो 191 पोस्ट निकाली गई। वैसे बहुत लेंथ ये PDF है तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। 191 टोटल यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पीरियड रहेगा वो 11 मंथ यानी 11 महीने का रहेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ये जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ओके, ये कुछ इन्होंने पहले ही लिख रखा है। आगे देखिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 7/11/2022 से लेकर 17/11/2022 तक यानी 10 दिन का आपको समय दिया गया। इस 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इन 10 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दे। क्या क्या आपको चाहिए होगा वो सारी डिटेल हम दे देंगे अभी। देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहेगी आपकी tripura.nrhm.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर वैकेंट पोस्ट के बारे में आपको पता चली गया है। 191 टोटल पोस्ट निकाली गई। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो भी GNM पास आउट है, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। दोनों ही मतलब GNM और BSc नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि क्या सर राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या सर पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो त्रिपुरा से हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा होना भी ज़रूरी है। जो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो त्रिपुरा का रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है और त्रिपुरा में रहने वाला भी मतलब परमानेंट जो रहते हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ जो कास्ट का रिजर्वेशन जो बेनिफिट्स लेते हैं वो SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड जरूर करें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दौरान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के यहाँ पे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी ये 15 क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो जनरल नॉलेज और बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के होंगे। अब जो भी यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, इसके अलावा 15 क्वेश्चन के अलावा जो भी आपको सिलेबस दिया गया है वो पूरा का पूरा BPC CHN का सिलेबस है। तो अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं, एज इट इज़ सेम टू सेम राजस्थान CHO का सिलेबस है। तो अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे ऐप के ऊपर कुछ 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स जो बना के आपको दिए गए हैं वो पूरे के पूरे BPC CHN बेसिस है। तो वो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और BPC CHN का भी कंप्लीट कोर्स आप लोगों को हमारे ऐप के ऊपर दिया गया है। तो वो कोर्स भी आप बाय करके अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको BPC CHN के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, करीबन 8 से 10 पेपर, और उन सभी की आंसर की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें चाइल्ड हेल्थ, ये पूरे के पूरे मॉड्यूल्स है। जब आप CHO में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ब्रिज कोर्स जब आपका होता है उस दौरान आपको ये सारे के सारे मॉड्यूल्स, सारी की सारी बुक्स आपको पढ़नी होती है। चाइल्ड हेल्थ के टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एडोलसेंट हेल्थ के यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैटरनल हेल्थ के यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग के आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज के आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन के आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्किल बेस्ड BNS 043 है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकली पढ़नी होती है, बाकी BNS 041 और 42 ही पढ़नी होती है जब आप ब्रिज कोर्स करते हैं उस दौरान। तो यहाँ पे स्किल बेस्ड के भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्किल बेस्ड से नहीं पूछ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यानी कि जो बेसिक जो कंसेप्ट है पब्लिक हेल्थ वाला, ये भी BPC सेक्शन में BNS 041 में है। तो ये जो सारे के सारे मॉड्यूल्स है वो आपको पढ़ने होंगे। तो इसलिए आपको ऐप के ऊपर दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको और BPC सेक्शन का कोर्स भी मिल जाएगा। वहाँ से
से आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप सभी को पता है कि 7 से 17 तक आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 42 साल जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज जो है 42 साल दी गई है, इनसे कम ही आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी जो भी कैटेगरीज बच गई है उनकी 47 साल से कम होनी चाहिए। तो ये आपकी एज है जहाँ तक मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं इस एज के। अगर आप हैं तो इससे अगर बिलो है तो आप यहाँ पर मतलब आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कितने क्या सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 25,000 रुपये ये आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते ही हैं। साथ ही साथ 15,000 रुपये आपको PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो यानी 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 31/10/2022 तक काउंट होगी। नेक्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 100% ये CAT होगा, मतलब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो आपका टेस्ट है उसी से आपका होगा। मेरिट जो है वो आपकी डिक्लेयर की जाएगी जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष तौर से ध्यान जरूर रखना है। अगर आपका रिजल्ट टाई होता है तो 12th में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, और या फिर जिनकी एज ज़्यादा है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर टाई रिजल्ट होता है तो उस दौरान इस प्रकार से उनको सॉल्यूशन मतलब इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे TADA नहीं दिया जाएगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट मतलब जब आप फॉर्म कर देंगे उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आपको रखनी है। एडमिट कार्ड जब आपका आ जाता है उसके बाद आपको वो एडमिट कार्ड भी आपके पास में ही रखना है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भी लिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको पहले से ही पता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेशल दे नहीं रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हैं उस दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये देख लीजिए। 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और जो आपकी BSc नर्सिंग का जो डिग्री है और जो JNM का डिप्लोमा है वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो JNM वाले हैं या फिर BSc नर्सिंग जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। साथ ही साथ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा PRTC ये भी आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि ये त्रिपुरा वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपको अपलोड करना ही करना होगा। NOC अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो NOC आपको लगानी होगी। रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी। एनी फर्दर और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है एज पर एप्लीकेबल फॉर्म वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं या फिर कुछ भी मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। और आगे देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको फिल करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अभी यहाँ पे एक वेबसाइट और दे रखी है https://sams.co.in। जब भी MPCHO के फॉर्म वगैरह BRCHO के भरे जाते हैं तो यही ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इसी वेबसाइट से यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप होते हैं। तो इसी वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन करना है। 7 नवंबर 2022 से आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलने वाले हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको आगे भी चाहिए होंगे तो इनको आप सेफली अपने पास जरूर रखें। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको जो है आपकी डिटेल्स जो है वो आपको फिलअप करनी है। स्टेप जो थर्ड होगी उसके अंदर आपको जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, जैसे आपकी इमेज हो गई, आपके सिग्नेचर हो गए, 10th 12th जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपको अपलोड करने हैं। देन स्टेप फोर्थ आता है जिसमें जॉब डैशबोर्ड होगा। जॉब डैशबोर्ड में आपको करना है यहाँ पर जो भी है किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। देन अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ
बटन पे आपको स्टेप 5 में जाना है और स्टेप 6 में आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। मतलब वैसे तो आपके पास में 4 ये जो 5 जो ऑप्शन है वही ओपन होंगे। पहले आपकी पर्सनल डिटेल होंगी, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे लगानी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा, मतलब आपके पास में है, अगर आप एप्लीकेबल है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करके यहाँ से आगे आप सेव नेक्स्ट करके बढ़ सकते हैं ना। देन आपको इमेज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर भी अपलोड करने होंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, यहाँ पे इमेज और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए करवाई जाएंगी और आपकी फीस जो भी होगी वो पेमेंट जो है करवाई जाएगी और जो है सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे फीस का कुछ दे नहीं रखा है, तो वो जब आप फॉर्म फिल करें तब देख लेना अगर कुछ दे रखा हो तो। नेक्स्ट देखिए स्टेप 7 में आपको क्या करना है, पर्सनल सेक्शन पे क्लिक करके सारी डिटेल भर के सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन क्वालिफिकेशन सेक्शन स्टेप 8 के अंदर और वही सबमिट टू प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो सेक्शन है वो ओपन होगा, वहाँ पर भी आपको कंप्लीट करके सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। देन इमेज और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी फाइनल स्टेप हो जाएगी और यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप जरूर निकलवा लें और वो आपके पास ही रखें। वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं, ये भी आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दी है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।